तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का थिंग्स फेयर में स्वागत है। क्योंकि अब तक जिसका डर था वही चीजें सामने आ रही हैं और फाइनली अब ईरान को यूएस वॉर के अंदर पहली सफलता मिली है जब ईरान ने एक साथ यूएस पर डबल अटैक किए हैं। क्योंकि एक तरफ तो ईरान की मिलिट्री ने यूएस के एक एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर दिया है जिसमें यूएस के कई क्रू मेंबर्स भी मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने अमेरिका के अब्राहम लिंकन जैसे सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी मिसाइल अटैक किया है। अब सवाल यही है कि क्या ईरान की मिसाइलों ने सच में यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट किया है। वो सब कुछ इसी वीडियो में जानेंगे कि आखिर ईरान के ये दावे कितने सच हैं। और भी ईरान, यूएस और इजराइल वॉर से रिलेटेड बड़ी खबरें आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरीके से अमेरिका अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है। बस इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। देखो, ईरान वॉर में एक बात तो साफ है कि अमेरिका अब ईरान वॉर में बुरी तरीके से फंस चुका है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सभी दावे लगभग फेल हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये दावे कर रहे हैं कि उन्हें ईरान के अंदर जो अचीव करना था उन्होंने कर लिया, और जिस तरीके से वो दावे कर रहे हैं कि वो अब ईरान वॉर में जीत चुके हैं, उन्होंने ईरान की नेवी को लगभग न्यूट्रलाइज कर दिया है। ईरान के 70 से 80 बोट्स और वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ईरान के हमलों को नहीं रोक पा रहा है। बताएंगे कैसे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि आखिर यूएस का जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वो हुआ कैसे है, उसका मकसद क्या है। अब उसके लिए सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि 4 किल्ड इन यूएस रिफ्यूलिंग प्लान क्रैश, ट्रंप इशूज इंटेंस न्यू ईरान थ्रेट। आपको बता दें कि यूएस का जो रिफ्यूलिंग प्लान था वो इराक में क्रैश हुआ है और ये दावे खुद यूएस की सेंट्रल कमांड ने किए हैं कि जो वेस्टर्न इराक है वहाँ पर एक यूएस का जो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हो गया और उसमें से लगभग 4 जो क्रू मेंबर्स थे वो मारे गए हैं। हालांकि वैसे तो इस प्लान में लगभग 6 क्रू मेंबर सवार थे जिनमें से यूएस की तरफ से 4 की मौत की पुष्टि की गई है। हालांकि यूएस की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस क्रैश में ईरान का कोई भी हाथ नहीं है या फिर किसी और शत्रु का कोई हाथ नहीं है। यानी कि एक बार फिर से यूएस को यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा है। क्योंकि दूसरी तरफ जिस तरीके से ईरान ने यह दावा किया है कि उसने यूएस के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर मिसाइलों से अटैक किया है। अब उस दावे का सच क्या है वो भी आप लोगों को बताते हैं क्योंकि ये खबर काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अब इसके लिए सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि ये लुक एट यूएसएस अब्राहम लिंकन, द यूएस कैरियर ईरान क्लेम्स इट हिट। यानी कि ईरान ने एक बार फिर से ये दावा किया है कि उसने अमेरिका के यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक किया है। देखो, ईरान से रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने ये दावा किया है कि उसने यूएस के सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है और इन मिसाइलों ने यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को स्ट्रक भी कर दिया है। लेकिन यहाँ पर यूएस की तरफ से साफ कह दी है कि ईरान जो दावे कर रहा है वो बिल्कुल झूठे हैं और उनका एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। और ईरान की तरफ से जो मिसाइलें फायर की गई थी उनमें से एक भी मिसाइल यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट नहीं कर पाई। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, वैसे तो वो बेहद ही पावरफुल है और यूएस के सबसे ताकतवर सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक है जिसका डिस्प्लेसमेंट भी लगभग 1 लाख टन के आसपास है। जो यूएस का एक बेहद ही पावरफुल न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें 2 वेस्टिंगहाउस A4W न्यूक्लियर रिएक्टर्स से पावर मिलती है और 4 स्टीम टरबाइन्स हैं। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर लगभग 90 वेरियस फाइटर जेटों को कैरी कर सकता है। इसलिए अमेरिका का जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है वो चाइना के फुजियान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जिसकी आज की डेट की कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट लगभग $15 बिलियन के आसपास है। इसलिए अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर किसी मिसाइल का हिट करना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सेटबैक होगा। क्योंकि अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी में मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर रखा है जिनमें वॉरशिप के साथ साथ अमेरिकी सबमरीन भी डिप्लॉयड हैं। हालांकि ईरान के पास केवल बैलिस्टिक मिसाइलों के सिवा ऐसा कोई भी इक्विपमेंट या हथियार नहीं है जो अमेरिका के अब्राहम लिंकन पर अटैक कर सके और न ही ईरान के पास इतनी हाई क्लास टेक्नोलॉजी है जिसके दम पर वो एक्यूरेसी के साथ अमेरिका के अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर पाए। क्योंकि अमेरिका भी अपने सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर की जो लोकेशन है वो लगातार चेंज कर रहा है ताकि ईरान की मिसाइलें किसी भी कीमत पर अब्राहम लिंकन के आसपास भी न पहुंचे। और न ही ईरान के पास इतनी ताकतवर सबमरीन है जिनके दम पर अंडरग्राउंड ही वो यूएस के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर पाए। ऐसे में ये चांसेस बहुत कम है कि ईरान की मिसाइलें अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर पाएंगी। हालांकि ईरान इस समय अमेरिका पर जिस तरीके से बढ़त बना रहा है वो इस प्रकार है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी यूएस के एयरबेसिस हैं उन्हें वाइप आउट करने की तैयारी में है और लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो यूएस के एयरबेसों को हिट कर रही हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस वॉर में जीत कौन रहा है। क्योंकि अब सवाल खड़े हो गए कि क्या रसिया की तरह, यानी कि जिस तरीके से रसिया यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है उसी तरीके से अमेरिका भी अब ईरान वॉर में फंस चुका है। क्योंकि ईरान के अंदर जो जंग होने वाली थी वो इजराइल और ईरान के बीच में होती, लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान वॉर में कूद कर एंट्री मारी है उससे ये साफ हो गया कि यहाँ पर अमेरिका की फजीयत होना तय है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर पूरी तरीके से फेल हो गए। क्योंकि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि वो ईरान
वॉर को कब तक खत्म कर देंगे। तो उन्होंने साफ कहा कि ईरान वॉर तो हम जीत चुके हैं। ईरान की लगभग 100% नेवीज को हमने वाइप आउट कर दिया है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ईरान के अंदर हमारे जितने भी गोल्स थे हमने उन्हें सभी को अचीव कर लिया है। लेकिन अब ईरान वॉर खत्म कब होगा? कि ये सब अमेरिका के हाथ में है? तो इसका सवाल पूरी तरीके से ना है। अब अमेरिका के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। अमेरिका की मर्जी से अब ये युद्ध नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि ईरान को पता था कि वो अमेरिका और इजराइल से इस युद्ध को जीत तो सकता नहीं, क्योंकि उसके पास ना तो इतनी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है और ना ही एडवांस एयर फोर्स है, और नेवी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर ही दिया गया है। तो ईरान के पास केवल उसकी मिलिट्री बची है और ईरान की मिसाइल फोर्स, और यही रणनीति ईरान ने अपनाई है। ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोनों को इस्तेमाल करके इस जंग को लंबा खींचना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस युद्ध के अब तक 13 दिन गुजर चुके हैं और अभी भी ऐसे कोई आशा नहीं दिख रही कि आने वाले समय में ये युद्ध खत्म होगा, क्योंकि ईरान की तरफ से ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया गया है कि ईरान इस युद्ध को हार रहा है। क्योंकि अमेरिका ने ईरान की नेवी को वाइप आउट करके जो सपने देखे थे कि वो पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से ऑयल टैंकर्स की सप्लाई फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि इस समय जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से पूरी तरीके से जो ऑयल की सप्लाई है उसे रोक दिया है। क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है कि दुनिया भर का जो स्टॉक मार्केट है वो पूरी तरीके से क्रैश कर गया है और इसका इम्पैक्ट अब भारत पर भी पड़ना शुरू हो गया है। और आप लोगों को पता है कि और जो क्रूड ऑयल है वो भी $100 के पार पहुंच चुका है, और अगर ये $200 के पार पहुंचता है तो एक बार फिर से पूरी दुनिया के अंदर मंदी आ जाएगी, क्योंकि 20 से 30% जो ऑयल की सप्लाई होती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से ही होती है। और जिस तरीके से ईरान पर्शियन गल्फ के अंदर यूएस या फिर दुनिया भर के जो ऑयल टैंकर्स है उन पर अटैक कर रहा है, उसने ये साफ कर दिया है कि ईरान यहाँ से एक बूंद भी तेल नहीं ले जाने देगा, और ईरान का यही सबसे बड़ा वेपन है। अब इसी का बड़ा फायदा रसिया उठा रहा है, और ये भी बिल्कुल साफ हो गया कि अमेरिका और ईरान के इस वॉर में जो जीत हुई है वो रूस की हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये बता दिया कि वो दुनिया के बादशाह नहीं है, वो यहाँ आके फीका पड़ जाएगा, क्योंकि ईरान के पास वो पावर्स हैं जो आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से अमेरिका को एक भी बूंद तेल ले जाने नहीं देंगे। और अगर यहाँ से तेल की सप्लाई नहीं होती है तो पूरी दुनिया में मंदी फैल जाएगी, जिससे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर एक बड़ा प्रेशर आएगा। और यही बात यूरोपियन यूनियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कही है। अब आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि रसिया द ओनली विनर ऑफ यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान EU काउंसिल प्रेसिडेंट, यानी कि रसिया जिस जाल में अमेरिका को फंसाना चाहता था, रसिया उसी जाल में फंस गया। क्योंकि जिस अमेरिका ने रसियन क्रूड ऑयल पर अंधे प्रतिबंध लगा रखे थे, अब उसी अमेरिका ने ग्लोबली एनर्जी प्राइसेस बढ़ने की वजह से दुनिया भर के लगभग सभी देशों को रूस से क्रूड ऑयल खरीदने की परमिशन दे दी है, वो भी बिना प्रतिबंधों के। यानी कि अब रसिया अपनी मर्जी से पूरी दुनिया के अंदर अपना तेल बेच सकता है। और रसिया ने यही धमकी यूरोपीय देशों को दी है कि अगर यूरोपीय देशों ने गलती से भी ईरान वॉर में कूदने की कोशिश की तो रसिया यूरोप की जो एनर्जी सप्लाई है उसे बंद कर देगा। यही वजह है कि यूरोपीय देश ईरान वॉर से काफी दूरी बना के रख रहे हैं। यानी कि ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि ईरान और इजराइल के वॉर में रसिया जीत रहा है, न कि अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप को तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ईरान वॉर में उन्हें आगे करना क्या है। अब ये चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि किस तरीके से यूएस को अपनी युद्ध की रणनीति को बना के रखना है, और आने वाले समय में ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। अब आप लोग इन सभी खबरों पर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।